बहन हमारे साथ आज हैं। महिला बाल विकास विभाग द्वारा इनको जूडो कराटे में श्योपुर जिले में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये कितने गौरव की बात है कि श्योपुर जिले में एक ऐसी बालिका जो जूडो कराटे के लिए लगन से, मेहनत से काफ़ी कई सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हैं। जैसे इन्होंने कई करतब दिखाए, टाइल्स तोड़ना है, ट्यूबलाइट्स तोड़ना है। हम बहन रंजना राजौरिया को महिला बाल विकास विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपको महिला बाल विकास विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तब आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? जय हिंद सभी को। मैं रंजना राजौरिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्योपुर की ब्रांड एम्बेसडर। जब मुझे महिला बाल विकास में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी, मुझसे ज़्यादा खुशी तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे कोच सर नईमुद्दीन खान जिन्होंने मुझे कराटे में इतना आगे बढ़ाया, और मेरी दोस्त बेबी अख्तर बनती। उसकी वजह से शायद अगर वो ना होती तो मैं कभी खेलती ही नहीं, कराटे नहीं खेलती। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने गेम बचपन से ही गेम खेले हैं मैंने, पर कराटे शायद ही मैं खेलती। मुझे काफ़ी खुशी हुई और मेरे पेरेंट्स को भी, और काफ़ी गौरव की बात है कि हमारा श्योपुर इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। नहीं, और जैसे आपको ये जिम्मेदारियां मिली हैं तो इन जिम्मेदारियां का आप कैसे निर्वहन करती हैं, और आप फिर निर्वाह बताइए, आप थोड़ा कैसे आप उनके जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। जैसा कि नॉर्मली लोगों को पता है कि ब्रांड एम्बेसडर मीन्स क्या होता है, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना किसी भी ब्रांड को। तो जहाँ मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना गया है, उसमें मुझे प्रॉपरली लड़कियों को किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके लिए काम करना होता है। जैसे कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाती तो उनको मोटिवेट करना, और सेल्फ डिफेंस जो कि लड़कियों के लिए आज के युग में काफी कंपलसरी टाइप का हो गया है। जैसे कि लड़कियों को जरूरी ही है कि सीखना ही चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए। और आजकल हम खुद जान रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। लड़कियों का तो जिसमें है ही है। अगर आप किसी और पर डिपेंड रहते हो, पेरेंट्स के ऊपर या फिर हस्बैंड, लड़कियों की शादी के बाद काफी सारी चीजें चेंज होती है। अगर आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हो और खुद अपने आप पे आत्मनिर्भर हो तो आपको किसी और की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी आपने बहन जी का नाम बताया जिनकी वजह से आप इस जूडो कराटे में आगे आए, थोड़ा सा उनके बारे में और दो शब्द और बताएंगे। उसने भी आजाद कप में मेरे साथ कराटे खेला हुआ है, और वो भी काफी, मतलब अभी हमारे साथ ट्रेनिंग जो हम निःशुल्क कराटे ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। वो भी बच्चों को सिखाने आती है, और वो भी पाइक निकालना जैसे कि टाइल्स वगैरह ये सारी चीजें उसमें भी की हुई है। तो बहन का क्या नाम है? बेबी आफ्ताब फंदी जी। आप ये बताइए, आप एजुकेशन में क्या कर रही हैं? मैंने एजुकेशन में 10th क्लास से मतलब पॉलिटेक्निक किया है, उसके बाद BSc, साथ के साथ दोनों चीजें, और अभी मेरा BPH चल रहा है। पहली बार आप जूडो कराटे से कब और क्यों जुड़े? स्टार्टिंग से ही मुझे, जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी, मेरे को हॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक है, आज भी है। जैसे बच्चे आजकल बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, मुझे उनमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बचपन से कुछ अलग करने का जज्बा होता है, वो है। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे ये सारी चीजें सिखाए, पर नहीं हुआ उस टाइम। स्टार्टिंग में मैंने 2010 में कबड्डी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल में, तो किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। मुझे काफी बुरा लगा, पर मैंने सोचा चलो कोई ना। फिर धीरे धीरे करके मुझे फर्स्ट टाइम 2017-18 में मैंने भोपाल से सबसे पहले आजाद कप खेला था। तो वहाँ मेरी फाइट जो हुई थी फर्स्ट टाइम, नेशनल प्लेयर थी उससे हुई थी, तब मेरी 2nd प्लेस आई थी वहाँ पर। तब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था, और वो भी हम लोग एग्जाम देने गए थे, मैं और मेरी दोस्त, जिसके बारे में मैंने बताया, बेबी आफ्ताब फंदी। तो उसने मुझे जिद की, नहीं करते हैं, तुझे है कि तुझे खेलना है। मैंने कहा नहीं यार, एग्जाम देने जाते हो ना, मम्मा पापा डांटेंगे। उसने बोला नहीं कुछ नहीं होगा। उसका भी एग्जाम था, मेरा एक दिन पहले था और उसका दूसरे दिन था। हम दोनों के एग्जाम सेंटर अलग अलग थे, मेरा भोपाल में था और उसका ग्वालियर में था। मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। फिर वो बोलती है नहीं अपन गेम खेलेंगे, बाद में चलेंगे घर। मैंने बोला तेरा एग्जाम? तो बोलती है कोई ना, तेरे लिए इतना भी कुछ, कोई बात नहीं, एग्जाम बाद में दे देंगे कभी। मैंने काफ़ी बोला, उसने मुझे बहुत जिद की। फाइनली मैंने
देखा, मैंने कहा जब वो इतनी जिद कर रही है तो ट्राई करने में क्या जाता है, और जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ सही है, नेशनल स्तर पर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसको प्रयास करना कर चाहिए। ही लेते हैं। जी, तो हम लोगों ने दोनों ने वहीं से पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। तो जूडो कराटे या इस तरह की जो गतिविधियाँ रहीं उनमें आपके पेरेंट्स का क्या सहयोग रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली सभी के पेरेंट्स जैसे सपोर्ट करते हैं सेम वैसे ही मेरे, बट मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स के खिलाफ हैं, उन्होंने कभी इतना सपोर्ट नहीं किया। बट हाँ, आज ऐसी कंडीशन है जब मेरी इतनी अचीवमेंट है, मैं राजस्थान में खेली हुई हूँ स्टार्टिंग से, तो वहाँ मेरा फर्स्ट टाइम ही 2010 में नेशनल सिलेक्शन होना, उसके बाद मैंने क्रिकेट में भी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो चुका है मेरा, जी, सिल्वर मेडल मेरा नेशनल में, बहुत बहुत और बधाई आपको। फुटबॉल भी मैं नेशनल खेल चुकी हूँ, जी, और वहाँ मेरे को राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वाह, तो इस फिर धीरे धीरे पेरेंट्स को भी लगा कि बच्चा जब इतना आगे जा रहा है, स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, तो वो जैसा कर रहा है करने दो। हाँ, आज वैसे भी आज भी पापा मम्मी का यही है कि मुझे पढ़ाई ही करनी चाहिए, और मुझे भी लगता है कि हमें खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही चीज़ पर डिपेंड रहें। अच्छा होगा कि अगर आपका जॉब है और उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं समाज सेवा सोशल वर्कर भी काफ़ी कुछ, अभी कोरोना टाइम में भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है हमारी टीम ने। जूडो कराटे आज की जनरेशन के लिए अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं तो क्यों? आज की जनरेशन के लिए कहो या पुरानी जनरेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले के जो लोग थे पूर्वज टाइप के, जी, उन लोगों के पास इतना पावर था, आज भी है, जी, पर आज कहीं ना कहीं हम लोग साहसिक नहीं है, डरते हैं हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम फेस नहीं करना चाहते। पहले के जो लोग थे वो किसी भी प्रॉब्लम से डरते नहीं थे, वो डट के मुकाबला करते थे। पहले आपने सुना होगा हमारे दादाजी के टाइप के जो थे, वो ये कहते थे कि 10-10 लोगों से भिड़ जाते थे अकेले ही, मतलब इतने दमदार हुआ करते थे, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। हाँ, और ऐसा था भी उस टाइम। उसका मेन रीजन था एक तो उनका खान पान, और उनकी एक होता है कि नहीं, किसी चीज से डरना नहीं, उन्हें करना है बस। उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे वो लोग। और आजकल हम खुद ही अपने बच्चों को अनडिपेंडेबल बना रहे हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी और पर डिपेंड रहें। ऐसी काफी सारी चीजें, जैसे कि हम अभी बच्चे टीवी मोबाइल इन्हीं में घुसे रहते हैं सारा टाइम। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज, कहीं भी बच्चे जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो बाइक वगैरह, एक पल भी बच्चे पैदल नहीं चलते, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार है एक तरीके से। सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सीखना ही चाहिए आत्म सुरक्षा के लिए, ताकि उन्हें किसी और की जरूरत ना हो। जूडो कराटे में कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं या एक्सरसाइज हैं, या जिन्हें सरल भाषा में कहें दावपेच है, जिनमें आपकी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन इनमें महारत हासिल है? जैसे आप बताइए उन स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले चाहे जो भी खेल है, जो भी आप खेलते हो, उसके लिए आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसीलिए कि अगर आप गेम वगैरह कुछ भी खेल रहे हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज जो कर रहे हो, इस बीच आपको अगर थोड़ी सी मोच वगैरह, वो बेसिक है, हर गेम में आपको चोट लगती है, ऐसा कोई भी गेम नहीं है जिसमें आपको लगे ना। पर उसके लिए आपकी बॉडी इतनी प्रिपेयर होनी चाहिए, इतनी रेडी होनी चाहिए कि आपको छोटी मोटी चोट तो एवे ही निकल जाए, मतलब उसका कोई ज़्यादा असर ना पड़े। ऐसा उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग वगैरह और नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसे कि गर्दन राउंड, हैंड रोटेशन और कमर राउंड और पैरों की स्ट्रेचिंग, हैंड लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जूडो और कराटे हैं, तो आपकी रुचि किस में अधिक रहती है? तो जूडो तो अपने आत्मरक्षा के लिए है, तो कराटे जो है आपको अच्छे से पता होगा, खाली हाथ की एक कला है, जिसको सबसे पहले हमारे इंडिया से ही, मतलब जो एक होता है ना कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति हमारे इंडिया से ही हुई है। जो बौद्ध धर्मन थे, जिसे हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, पहले के लोग जंगलों में ज्यादा रहा करते थे, तो उनको ऐसी चीजें आम थी एक तरीके से। उनको अपने बचाव के लिए ये सारी चीजें करना, मतलब कि वो क्या क्या कर सकते हैं जानवरों से बचने के लिए, अपने अपोजिट जो भी उनके एक भक्षक टाइप के लोग जो होते हैं उन पर अटैक करने आते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो क्या करे वहाँ पर, इस वजह से। तो उस टाइम भी लोग इस चीज़ को ज़्यादा अपनी दिनचर्या में लागू करते थे।
हाँ, इनकी दिनचर्या का हिस्सा था ये। हिस्सा था ये एक तरीके से। लेकिन ये आधुनिकता आने के बाद और एंड्रॉइड फोन आने के बाद तो फिर बिल्कुल इसको ही एक गेम बना दिया गया है, इसको गेम बना दिया गया है। जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं कराटे के अंदर, काता और कुमीते। हम्म, काता जो होता है उसमें हमें सारी चीजें बतानी होती है कि ब्लॉक, पंच, किक्स, मतलब ये सारी चीजें। और कराटे में होती, कुमीते में होती है फाइट, जहाँ हम अपोजिट कोई एक हमारा विपक्षी होता है उसके साथ हमें लड़ाई करनी होती है। वहाँ हमें अपने आप को बचाना भी होता है और उसे मारना भी होता है। जब श्योपुर प्रशासन महिला बाल विकास विभाग ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो फिर इसके लिए साल भर प्रैक्टिस रखना, कभी भी कोई कार्यक्रम की सूचना आए तो उसके लिए आप अपने आप को मतलब कैसे मेंटेन करके रखते हैं? मेरा अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग होता है 5 o'clock से 8 o'clock फिक्स है कि हाँ बस मेरे को फिजिकली मतलब इसी के लिए प्रिपरेशन करनी है, रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह। हाँ, सुबह फिक्स है बिल्कुल के सुबह वो फिक्स टाइम है और इतने जल्दी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती, और बाई चांस होती भी है तो मैं हमेशा रेडी रहती हूँ इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। और जहाँ महिला बाल विकास की बात की जाए तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भी होता है वहाँ मुझे बुलाया जाता है बेकायदा, और वहाँ जाके मैं अपना जो भी होता है अपना मत सामने रखती हूँ, सब लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, लड़कियों को प्रमोट करना, जो कि मेरा मेनली काम है कि मुझे देख के लड़कियाँ और आगे आएं। शरीर को लचीला और जूडो कराटे के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज, योग वगैरह बहुत जरूरी है, तो इससे बिल्कुल शरीर लचीला रहेगा? वैसे देखा जाए तो योग जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें ऑल ओवर टॉप टू बॉटम बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज यूज आती है, पर तब भी कराटे एक ऐसा गेम है जिसमें हमें सामने वाले को मतलब अटैक भी करना है और हमें उसको डिफेंस भी करना है, दोनों ही चीज़ें। उसके लिए हमारी खुद की बॉडी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम किसी को, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम उसको ब्लॉक कर सके, और अगर हम उसे अटैक कर रहे हैं तो हमारे पास इतना पावर होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो नॉर्मल एक बॉडी को फ्लो में लाना होता है, एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, जिसके लिए गर्दन राउंड, हैंड रोटेशन, कमर राउंड, बेन, पुशअप, सिटअप, जो कि बाजू को ताकत देते हैं, और फिर स्ट्रेचिंग घूरना। अगर वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली कर लेते हो तो आप कहीं भी कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो आप उसको इजीली हर सिचुएशन में उसको आप फेस कर सकते हो। आपकी डेली डाइट क्या है? मैं डेली डाइट में सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, जो कि आप पहले से भी जानते हो कि पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है जी। थोड़ा सा हल्का गर्म पानी 2 गिलास, जिससे जितना पिया जाता है, बाकी मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, जैसे ही वो खत्म होती है उसके बाद मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ, उसमें केले वगैरह या फिर बादाम जो भी ये शेक बना के पियो, या फिर चबा के आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। और फिर ये तो मॉर्निंग का हुआ। और अंकुरित दाने जैसे गेहूँ नहीं, चने, मूंग दाल, सोयाबीन, मूंगफली और बादाम और दाख, छोटी वाली दाख आती है किसमिस जिसे बोलते हैं, उनको रात भर पानी में भिगो अंकुरित हो जाते हैं, सुबह उनको खाना। इसके बाद दोपहर में चावल, दाल, रोटी और सलाद, जो कि खाना ज़रूरी है सेहत के लिए। हर किसी के लिए बेसिकली आपको सलाद अपने खाने में इंक्लूड करना ही चाहिए। उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर होता है और कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको चावल से मिल ही जाता है, प्रोटीन जो कि आपको दाल से मिल ही जाता है, और रोटी जो कि आपको ग्लूकोज वगैरह ये सारी चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है। मतलब आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। आज की हमारी युवा पीढ़ी फास्ट फूड, विदेशी भोजनों से अधिक आकर्षित है, उसके बारे में आप क्या कहें? फास्ट फूड जैसा कि उसका नाम ही है फास्ट फूड, तो इजीली उसको तैयार किया जा सकता है और उसको आते जाते भी कहीं भी खाया जा सकता है। पर मेरी मानो तो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी टाइम के रखे हुए होते हैं और उनकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छे से उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमें कम से कम, और अगर फास्ट फूड खाने का ज़्यादा ही शौक है तो हमें घर का खाना चाहिए। घर पे आप समोसे, इडली, सांभर, डोसा, चाउमीन, मैगी, जो भी आप बना रहे हो घर पे बनाओ और घर का बना हुआ ही खाएं।
वैसे ये सारी चीजें खाने के लिए बहुत ही हानिकारक है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो, एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन की तो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो अपना सारा डाइट का सारा मेंटेन करके चलते हैं, पर एक आम व्यक्ति जो होता है वो बस उसका एक ही फोकस होता है कैसे भी करके पेट भरा जाए। पर ये कहीं ना कहीं गलत है, हमारे शरीर के लिए ही बहुत हानिकारक होता है। जैसे इसमें सारी चीजें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कि हमारी मतलब अगर हम फास्ट फूड ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो अधिकतर चीजें मैदे की बनी हुई होती हैं। इनसे इनको इजीली हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसके लिए हमें जितना हो सके उतना हल्का भोजन खाना चाहिए, और लिक्विड चीजें जो भी है आपको घर से ही बना के पीना चाहिए। घर से ही खाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है बजाय मार्केट की चीजें खाने के लिए। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, इससे काफी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, डायबिटीज, जो कि आम बात है आज के लोगों के लिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं इन फास्ट फूड के चक्कर में। जैसा कि बहन ने बताया कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जितने भी लोग इनको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको फास्ट फूड नहीं पसंद करना चाहिए। कितने गौरव की बात है कि श्योपुर जिले में राज्यपाल राजस्थान द्वारा सम्मानित बहन रंजना राजौरिया, जो अन्य और बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक क्या नाम से नेतृत्व, और इन बालिकाओं को देख के मोहल्ले की, अपने देश की, गांव की बच्चियों को जूडो कराटे के प्रति इतना आकर्षित होना, ये बहुत बढ़िया, एक बहुत बेहतरीन पहल है। हम इसके लिए बहन रंजना राजौरिया ने हमको समय दिया और हमसे बातचीत की, अपने विचार रखे उन्होंने सभी चीज़ों, सभी बातों पे। एक खेल, पहले जूडो कराटे जो कला है वो एक दिनचर्या का हिस्सा थी, लेकिन अब समय के बदलाव के साथ इसको खेल के रूप में लिया जाने लगा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन रंजना राजौरिया जी, आपने हमें बहुत बहुत समय दिया। जय हिंद।